नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। और ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है आज डिस्कस करेंगे। HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखो, आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, स्टैटिकल इंस्पेक्टर हो, या फिर इसके बाद स्टेनो के भी बहुत सारे पेपर हैं और भी बहुत सारे पेपर हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939 में मिली आपको। तो 23 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अभी। बोलते हैं, माहूनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो माहूनाग मेला है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? अगर माहूनाग मेले की बात करें कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये करसोग में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब करसोग में मनाया जाता है आपका माहूनाग मेला। यहाँ से आपको और क्या क्वेश्चन याद रखना है। माहूनाग मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? ये मई के महीने में जो है वो मनाया जाता है। करसोग मंडी में जो है वो पड़ता है, ये भी पता चल गया। देवउठसित कहाँ पर है? ये देवउठसित मेला हमीरपुर में लगता है। हमीरपुर में लगता है देवउठसित मेला। नगर की बात करें तो रोरिक आर्ट गैलरी, निकोलस रोरिक की जो आर्ट गैलरी है वो नगर में स्थित है। और ऑप्शन में काजा भी दिया गया है। काजा में क्या हुआ था? अगर आपने अपने करंट अफेयर पढ़ा है तहसीलदार के एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो था वो वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो था इसको इनोग्रेट किया गया था। ये ध्यान रखना है। काजा में जो था वो इंडिया का जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उसका इनोग्रेशन किया गया था। तो ये सारे ऑप्शन भी साथ में आपके क्लियर हो गए। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं, सांद एंड साबू आर टू पॉपुलर डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो सांद और साबू हैं ये हिमाचल प्रदेश के पॉपुलर डांसेज हैं। ये पूछता है कि यहाँ पर कौन से वैली के ये डांसेज हैं, तो ये लाहौल वैली के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। हमने क्या क्या पढ़ा है डांसेज से रिलेटेड एग्जाम में? अगर आपको ध्यान हो तो डांसेज के बारे में हमने पढ़ा था। लाहौल स्पीति में कौन कौन से डांसेज लगते हैं? लाहौल स्पीति में एक तो इम्पोर्टेंट सांद डांस लगता है, साबू डांस जो है, ये दोनों डांस कहाँ पर लगते हैं? लाहौल स्पीति में लगते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया है कियारदुन वैली। ये जो कियारदुन घाटी है ये सिरमौर में स्थित है। इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दून घाटी दिया गया है। दून घाटी कहाँ पर स्थित है? दून घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी दिया गया है। कुनिहार घाटी कहाँ पर स्थित है? ये भी सोलन में स्थित है। वैलीज होगी आपकी। लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट डांसेज आपने जान ली। सांत साबू लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पढ़ा। सिरमौर में जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डांसेज है? यहाँ पर बुढ़ार डांस जो है, बुढ़ार डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिरमौर का, ये ध्यान रखना है आपने। और कुल्लू की कथड़ी एग्जाम में पूछी जाती है। कथड़ी डांस कहाँ का है? वो कुल्लू का है। अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था? जो जेयू का एग्जाम हुआ था, कयांग बाख्यांग बयांगचू, ये कहाँ के डांसेज हैं? तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, जेयू के एग्जाम से पहले बहुत बार हमने रिवाइज किया था। ये किन्नौर के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। ये किन्नौर के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डांसेज भी साथ में आपने रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं, विच इज़ द अर्लीस्ट नोन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो है वो ज्ञात पहाड़ी चित्रकला जो है इनमें से कौन सी चित्रशैली कौन सी है? तो अगर बात करें कि प्राचीनतम सबसे पुरानी जो है वो पहाड़ी शैली कौन सी है, वो है बसौली। बसौली इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बसौली पेंटिंग के बारे में बात करें, बसौली शैली के बारे में बात करें, तो पहले तो बसौली स्कूल पेंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि HS एलाइड जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो प्रोमिनेंस में आई थी, अस्तित्व में आई थी। तो राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो था ये अस्तित्व में आई थी। ये आपने ध्यान रखना है, राजा कृपाल का नाम यहाँ से। और बात करें क्या क्या क्वेश्चन पेंटिंग से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कांगड़ा की पेंटिंग है, कांगड़ा की पेंटिंग की जो रूट्स हैं, माना जाता है कि कांगड़ा की पेंटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, तो वो गुलेर शैली से हुई थी। गुलेर शैली ध्यान रखना है आपको कांगड़ा पेंटिंग से। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। लास्ट टाइम जब एलाइड का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पेंटिंग से रिलेटेड कि मानकू मानकू जो है वो कहाँ के इंपॉर्टेंट पेंटर हैं। तो ये मानकू जो है वो राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो पेंटर हुआ करते थे, ये ध्यान रखना है। TGT के एग्जाम में एक बार मंगू पेंटर के बारे में पूछा गया था कि मंगू कहाँ के पेंटर थे, तो मंगू जो था वो चंबा रियासत के इंपॉर्टेंट पेंटर थे, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी आपने निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी आपने जान लिया कि कहाँ पर स्थित है, ये नगर में स्थित है, नगर कुल्लू में स्थित है। एक सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, वो कहाँ पर स्थित है? वो कांगड़ा के अंद्रेटा में स्थित है। वो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन में बोलते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? देखो, इरीगेशन प्रोजेक्ट की बात करें कि कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है शाहनगर प्रोजेक्ट। तो शाहनहर प्रोजेक्ट ऑप्शन सी सही आंसर है। अब इस शाहनहर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हिमाचल का।
जो शाह नहर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक चंगर प्रोजेक्ट है, ये बिलासपुर में पड़ता है। चंगर प्रोजेक्ट के अलावा सिद्धाथा प्रोजेक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। बल्ह वैली प्रोजेक्ट कहाँ पर पड़ता है? ये तो आपको पता है, बल्ह वैली मंडी में स्थित है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक तो हिमाचल प्रदेश के ये प्रोजेक्ट हैं कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए उनको आप ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर स्थित है। महाराणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट डैम की बात करते हैं। महाराणा प्रताप सागर डैम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ, ये डैम कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। इसको पौंग झील के नाम से, पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये 1960 के आसपास जो था ये बना था, ये ध्यान रखिए। बाकी गोविंद सागर झील ये आपको पता है, ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है ये पड़ती है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? जब आर्टिफिशियल लेक पूछा जाए तो आर्टिफिशियल लेक की श्रेणी में जो है ये गोविंद सागर झील यहाँ पर आती है। तो गोविंद सागर झील आपने ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन नंबर, बोलते हैं द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। ये जो आपका कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, इसमें जो सबसे लंबी टनल आती है वो कौन सी है? सबसे लंबी टनल है यहाँ पर बड़ोग टनल। ये बड़ोग टनल जो है वो सबसे लंबी है। ये बड़ोग टनल डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है, ये ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट टनल है, ये तो आपको पता चल गया। अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ टनल्स कितनी हैं इस ट्रैक पर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ओरिजिनली पूछा जाए तो 103 टनल जो हैं ओरिजिनली यहाँ पर थी, क्योंकि 103 कर एक जगह का नाम भी है शिमला में, तो वो नाम इसीलिए पड़ा है। परंतु कहा जाता है कि एक टनल अब टूट गई है तो 102 ही टनल्स जो हैं वो रह गई हैं। एक टनल बीच में को टूट गई है तो 102 टनल्स जो है यहाँ पर रह गई हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ जाता है कि इसको इनॉग्रेट कब किया गया था? 1903 में, 1903 में जो था वो इसको इनॉग्रेट किया गया था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम हुआ करते थे वाइसराय, जिनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, 1903 आपने साथ में। और इसके अलावा याद रखना है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 2008 में जो था वो इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। 2008 आप ध्यान रखिए, इस दौरान इसको शामिल किया गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो कालका शिमला का रेलवे ट्रैक है आपका, ये कितने किलोमीटर लंबा है? 96 किलोमीटर लंबा है, 96 किलोमीटर लंबा है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए 28 क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। ये जो आलू है हिमाचल प्रदेश में, इसका उत्पादन सबसे अधिकतम जो है वो कहाँ पर किया जाता है? देखो, अगर पोटैटो यानी कि आलू की बात करें तो आलू सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाता है शिमला में। ऑप्शन बी सही आंसर है, शिमला में। शिमला के कुफरी में आपको पता है पोटैटो रिसर्च सेंटर भी स्थित है। इसका जो क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में वो इस तरह से पूछ जाता है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? ये कुफरी में स्थित है। कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। आलू की जो है वो क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं आलू की। तो कुफरी चंद्रमुखी आलू की वेराइटी है। कुफरी जीवन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी वेराइटी है, तो ये आलू की वेराइटी है। कुफरी जवाहर है, कुफरी पुखराज है, कुफरी सतलुज है, ये सारी जो है वो आलू की वेराइटीज़ है। तो आलू की वेराइटीज़ ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं इनमें से। और ये पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं, ये कुफरी में ही स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जिंजर के बारे में। जिंजर यानी कि अदरक। अदरक सबसे अधिक कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सबसे अधिक अदरक जो है वो उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश में जो था ये हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना जो था वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखो, अगर हिमाचल प्रदेश में इस विकास परियोजना की बात करें तो ये 2005 में जो था वो प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है, 29 का। अब हिमाचल प्रदेश की ये है मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, बस यही क्वेश्चन एज सच आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड हिमाचल प्रदेश इनिशियली। जब हिमाचल प्रदेश का गठन इनिशियली हुआ था तो कौन कौन से 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे? मैंने बहुत बार आपको बताया है कि उस टाइम हिमाचल प्रदेश में 4 जिले हुआ करते थे। अब इन 4 जिलों में मुख्य रूप से एक तो मंडी आता था आपका, एक आपका चंबा आता था, एक आपका सिरमौर आता था, एक आपका महासू आता था। ये 4 जिले आते थे। तो देखिए महासू भी यहाँ पर है, सिरमौर भी यहाँ पर है, मंडी भी यहाँ पर है और चंबा भी यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था
तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश में होते थे। 15 अप्रैल 1948 को 4 जिले हिमाचल प्रदेश में थे। 5वें नंबर का जिला हिमाचल प्रदेश में कौन सा आकर जुड़ा था? तो 5वें नंबर का जिला जो जुड़ा था वो बिलासपुर जुड़ा था। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? अगर आप काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं ना तो अभी तक ये क्वेश्चन आपको टिप्स पर याद होने चाहिए कि बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था। तो 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था। बिलासपुर पहले पारसी स्टेट होता था, 1954 को इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया और ये 5वें नंबर का जिला बना। 6ठे नंबर का जिला कौन सा बना था आपका? 6ठे नंबर का जिला आपका किन्नौर बना था और ये कब बना था? 1960 में जो था वो किन्नौर बना था। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में 12 जिले हैं। अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें 68 विधानसभा क्षेत्र हैं प्रेजेंट टाइम में। लोकसभा की बात करें 4 लोकसभा की सीट्स हैं, 3 राज्यसभा की सीट्स हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो मिनिमम जो एज रखी गई है उसके लिए वो 30 वर्ष रखी गई है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के लिए क्या रखी गई है? 25 रखी गई है और विधानसभा के लिए क्या रखी गई है? ये 25 रखी गई है। तो ये एज भी साथ में आपने याद रखनी है। इसी तरह से क्वेश्चन लिंक होंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। क्वेश्चंस आपको आते हैं, बस कंफ्यूजन हो जाता है, वही कंफ्यूजन हमें दूर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी गई है। आर्टिफिशियल झील तो हमने डिस्कस कर लिया था कि गोविंद सागर झील ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, परंतु जब आपसे लार्जेस्ट नेचुरल लेक पूछा जाए तो वो कौन सी है? रिवाल्सर तो नहीं है, राशर भी नहीं है, गोविंद सागर आर्टिफिशियल है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर कौन सी है? रेणुका झील जो आपकी सिरमौर में स्थित है ना, वो सबसे बड़ी नेचुरल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। ध्यान रखना है आपको, रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? सिरमौर में स्थित है और ये सबसे बड़ी नेचुरल झील है। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सरियुलसर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं HRTC यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये जो है इसके बारे में पूछा गया है कि कब अस्तित्व में आई थी। देखो HRTC के अस्तित्व की बात करेंगे, कब ये अस्तित्व में आई थी, तो HRTC जो था वो 1974 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब 1974 में ये अस्तित्व में आई थी, ये आपने ध्यान रखना है। 1971 में, 1974 में और क्या हुआ था? 1974 में हिप्पा की स्थापना की गई थी। हिप्पा यानी कि हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिप्पा की स्थापना 1974 में की गई थी। और हिप्पा में होता क्या है? हिप्पा में आपके जितने भी HAS होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी और भी सर्विसेज में जाते हैं तब भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका जो है वो मिल जाता है कई बार, तो ये ध्यान रखिएगा। हिप्पा की स्थापना भी 1974 में, HRTC की स्थापना भी 1974 में। 1971 ऑप्शन में दिया गया है, तो 1971 में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का भारत का 18वां नंबर का राज्य बना था। 1971 में ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की स्थापना 1971 में हुई थी। तो ये आपने 1971 से मिलते जुलते क्वेश्चन भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है चितकरा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। चितकरा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अच्छा, चितकरा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में तो पड़ती है, परंतु कहाँ पर पड़ती है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के कल्लू झंडा में पड़ती है। कल्लू झंडा, ऑप्शन सी जो है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन 3-4 बार अभी तक पूछा जा चुका है। होपफुली आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चितकरा यूनिवर्सिटी का आपको पता चल गया। और हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अभी पेपर का मामला आया था तो अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में स्थित है। मंडी में स्थित है अभिलाषी यूनिवर्सिटी आपकी, ये ध्यान रखना है आपने। एक बाहरा यूनिवर्सिटी है आपकी, वो कहाँ पर स्थित है? ये बाकना घाट में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर स्थित है? वो पालमपुर में स्थित है। पालमपुर आपने ध्यान रखना है। एक आपका इंडस यूनिवर्सिटी है, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर स्थित है? वो बाथू में स्थित है। वो बाथू में स्थित है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का भी ध्यान रखिए। बाकी बाकना घाट में आपकी एक JP यूनिवर्सिटी भी पड़ती है। सोलन में आपकी एक महर्षि अग्रसेन यूनिवर्सिटी पड़ती है सोलन में, ये ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हॉर्टिकल्चर और आपका फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये नौणी में स्थित है। नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थित है। सर हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको पता है शिमला में स्थित है, शिमला समरील में स्थित है। तो ये बेसिक क्वेश्चन सारे आपने यहाँ से एक पैटर्न बनाकर जो है वो याद रखने हैं, तो आपको नहीं भूलेंगे एग्जाम में। पिछले कल हमने देखो सुकेत रियासत जो था वो पढ़ी थी बुलोखरा किताब से MCQ बेस्ड क्वेश्चन में। तो आपने एक क्वेश्चन मुझे बताना है कि सुकेत रियासत जो था वो कब ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी? कब ये ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी सुकेत रियासत? क्या आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम खोलिएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा @allexam31।
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जो है 17,500-600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि जो है पहले भी आपको मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।